नमस्कार दोस्तों। अभी जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, एचपीआरसी के थ्रू चाहते हैं कि उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो जल्द से जल्द हों, तो उनके लिए आज एक नई होप, आज एक नई डायरेक्शन जो है ये पेपर की कटिंग आपको देने वाली है। मैं ये पढ़ रही थी कि 1 महीने में पहला एग्ज़ाम होगा, तो ये जो पहला एग्ज़ाम लेगी भर्ती एजेंसी, यानी पहले कह रहे थे कि भर्ती एजेंसी जो है वो तय नहीं हुई है, तो ये असमंजस बना हुआ था कि ये पेपर इस साल होना भी है या नहीं होना है। तो अब क्योंकि भर्ती एजेंसी तय कर दी गई है, तो अब उसका काम ये है कि वो जल्द से जल्द जितने भी जो उनके पास एप्लीकेशंस आई हैं उनके हिसाब से वो स्टेशंस को देखेंगे और फिर उस हिसाब से ही वो क्या है एग्ज़ाम की डेट जो है वो आपको दे देंगे। और कहा जा रहा है कि सीबीटी बेस का ये टेस्ट जो है ये भर्ती एजेंसी करवाने जा रही है, और सबसे पहले जो टेस्ट लिए जाएंगे वो टीजीटी और जेबीटी की परीक्षा से ही शुरुआत होने वाली है, जिसमें 1537 पद हैं और इन 1537 पदों के लिए 90,000 आवेदन आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपका कंपटीशन किस लेवल का यहाँ पर बढ़ चुका है। मैं ये कह रही हूँ कि इन 1500 पदों के लिए आपको मान लीजिए 90,000 में कंपीट नहीं करना है, आप यहाँ पर ज़्यादा भी नहीं तो 3,000 लोगों के साथ तो कंपीट कर ही रहे हैं इन 1500 पोस्टों के लिए। तो ज़रूर अपनी तैयारी को बूस्टअप यहाँ पर कीजिए और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप अपने रिवीजन को स्टार्ट कीजिए। अच्छा, अभी ये तो सीबीटी की बात रही, लेकिन यहाँ पर कुछ और बात अगर हम करें तो वो ये है कि ये जो क्लास 3 की भर्तियां होनी है, ये सोमवार को नेगोशिएशन बैठक हुई है और उसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट यानी टेंडर अवार्ड जो है वो कर दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की एजेंसी के लिए। अब 2 साल के लिए ये जो एक्सटेंशन है ये दी जा सकती है, लेकिन 3 साल के लिए तो अभी ये काम करेगी ही करेगी। और आयोग ने यह भी बताया है कि 2 महीने का टेंडर की शर्तें जो है वो 2 महीने का पीरियड पूरी व्यवस्था के लिए रहता है, लेकिन 1 महीने के भीतर ये 1 महीने के भीतर पहला सीबीटी एग्जाम हो जाए, ये कोशिश है। तो आप ये मान के चलिए कि अभी भर्ती एजेंसी अगर तय हो गई है तो ये अक्टूबर का महीना अभी चलने वाला है कल से, तो अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के लास्ट तक आपको एग्जाम जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2 महीने का पीरियड जो है वो पूरी व्यवस्था के लिए रहता है, ये कहा गया है। तो आप ये मानकर चलिए कि अक्टूबर के लास्ट से लेकर नवंबर के लास्ट के बीच में आपके पेपर हो जाएंगे। ठीक है, अब रहता क्या है कि एग्रीमेंट साइन होना है और जो एग्जाम सेंटर है वो एजेंसी खुद बनाएगी। ठीक है, और जब वो अपने एग्जाम सेंटर खुद बनाएगी तो सरकारी दफ्तरों के कंप्यूटर पर परीक्षा नहीं होनी है। ठीक है, तो सरकारी दफ्तरों के कंप्यूटर पर परीक्षा नहीं होनी है, इसलिए सिर्फ संडे या छुट्टियों का इंतजार नहीं होगा। यहाँ पर आप मल्टी सेशन में एग्जाम देंगे, क्योंकि कंप्यूटर थोड़े हैं और जो एप्लीकेंट हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मल्टी सेशन में एग्जाम होंगे और रिजल्ट जो है वो भी बहुत जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। अब इस एजेंसी को जो फॉर्मेट दिया गया है, वो जो फॉर्मेट रहेगा वो किस तरह होगा, यूजीसी बैंकिंग या जेईई मेंस एग्जाम की तरह ही होने वाले हैं। तो ये बात अलग है, आपकी अगर तैयारी बिल्कुल अच्छी है तो फिर यूजीसी हो, जेईई मेन का एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है। आप एक बार उस फॉर्मेट को समझेंगे कि किस तरह से सीबीटी के एग्जाम दिए जाते हैं तो आप वो दे सकते हैं। ठीक है, इससे पहले भारत सरकार की एजेंसी सीडेक्स से समझौता करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका जो प्रोसेस था वो स्लो था। अब ये जो नया एजेंसी जो बनाई गई है उससे शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है, और ज़रूर मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपनी तैयारियों को बिल्कुल बूस्टअप कर लें, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, अभी तक तो ये कहा जा रहा था ना कि भर्ती एजेंसियां जो हैं वो नहीं यहाँ पर फाइनल की गई हैं, लेकिन अब फाइनल कर दी गई हैं। ठीक है, तो तैयारी ज़रूर कीजिए। और अगर आप टीजीटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं इन एग्जाम्स में से, तो हमारे इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल से भी डिस्कस किया गया है और रिविजन सीरीज की तरह भी डिस्कस किया गया है। तो आप ज़रूर उन वीडियो को एक बार देखें, आपको अच्छी लगेगी। आप उनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ तो आप तक लगातार पहुँचती ही रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।